अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना व इमामना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। वक़ाल तआला वला तहिनू वला तहसनू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना। स्टेज पर रौनक अफरोज लाइक़ सद एहतराम मुअक्कर उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, नौजवानों, बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज की ये मजलिस बड़ी बासआदत बाबरकत मजलिस है। इसलिए कि इस मजलिस का इंतिसाब, इस मजलिस का ताल्लुक़, इस मजलिस की निस्बत आसमानी किताबों में, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब अल्लाह के कुरान से इस मजलिस का ताल्लुक़ है। मुझे मालूम हुआ
ये पीछे से आवाज़ आ रही है, भाई क्या बात है? अगर आपको बोलना है तो अपने घर जाओ। ये पीछे जो लोग बोल रहे हैं, या तो आप आकर बयान कर लो। जब कान पर कोई बोलता है तो बात महव हो जाती है। बात बयान के दरमियान हरगिज नहीं, कतान नहीं। जिसको बात करनी हो, अल्लाह के रसूल की मजलिस की बेअत भी करनी हो, खड़ा हो जाए और अपने घर जाकर बात करे। ये दीन की मजलिस है और दीन की मजलिस का अदब एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है। मेरे भाइयों, जिस मजलिस में आप तशरीफ़ फरमाएं, ये मजलिस बड़ी खैर और अच्छाई की मजलिस है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना साइम साहब को तकरीबन 3 महीने पहले से मुस्तकिल राब्ते में है और कोशिश में है कि मुफ्ती साहब आ जाइए। मैंने बताया कि मैं हरियाणा और राजस्थान के सफ़र पे हूँ। फरमाया कि आप हमें वक्त दे दें। यकीन जानिए ये इनके खुलूस की और मोहब्बत की दलील है कि ये आपके इजलास के लिए इतने कोशा और फ़िक्रमंद थे। इस मदरसे में दीन का इज्तिमा हो जाए, उसके लिए महीनों पहले तैयारियां। अल्लाह का फजल व करम है कि आज अल्लाह ने ये सुनहरा मौका इनायत फरमाया, तो हर मुसलमान को इसकी कद्र करनी चाहिए। माफ़ करना मुसलमानों, हमारे शहर हापुड़ के एक बहुत बड़े हजरत हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मुफ्ती मकसूद आलम साहब, जो हापुड़ के शहर काजी भी हैं। वो दुनिया के आलम के मुल्कों का सफ़र करे हुए हैं। एक मरतबा वो सफ़र पे वापस आए और एक मजलिस में बैठ कर एक बात अजीब व गरीब इरशाद फरमा रहे थे। फरमाया कि मेरे ईमान वाले भाइयों, इन दीन की मजलिसों की कदर कर लो। मैं ऐसी जगह भी होकर आया हूँ जहाँ दीन की बात बताने वाला, दीन की बात सुनाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान की खिदमत करने वाला मयस्सर नहीं है। लोग तरस रहे हैं, काश कोई बंदे मुअमिन आए और हमें अल्लाह का कुरान और अल्लाह का पैगाम सुनाकर चला जाए। अल्लाह ने मौका दिया है, ना कदरी मत करो। अल्लाह की इनायत है इस इलाके पर। दारुल देवबंद मज़ाहिलूम की बरकत है, अकाबिर की बरकत है। उन्होंने जिंदगियां लगाई। आज करिया करिया, शहर शहर, देहात देहात मदरसे हैं और मदरसों की बरकतें मौजूद हैं। मैं इस मुबारक मौके पर सबसे पहले मुबारकबाद का नजराना पेश करता हूँ इस मदरसे के कमेटी के अरकान और ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं मौलाना साइम साहब, कि जिनकी कोशिशों से आज ये इजलास वजूद में आया और बताया कि एक बच्चा अल्लाह के कुरान का हाफिज भी बनाए, उसकी दस्तार फजीलत होगी। इस मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं जो दिन रात शबो रोज़ अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। मेरे भाइयों मुसलमानों, अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद कुरान करीम में ली है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जब बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, अल्लाह की तरफ से रोज़े महशर में उसको इस तरह इनाम से नवाजा जाएगा कि रब्बे करीम हाफिज़ कुरान से मुखातब होकर बराह रास्त खुद फरमाएगा कि हाफिज़ कुरान इक़रा वर्फ़ा, कि तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा।
रोज़ महशर में हाफिज कुरान के माँ बाप का ऐसा एजाज़, ऐसा इकराम किया जाएगा, ऐसा उनको मोहब्बत और इज्जत से नवाजा जाएगा कि दुनिया तरसती हुई निगाह से देखेगी। अल्लाह उनके सरों पर ऐसा ताज रखेगा, ये जो दुनिया का आफताब, दुनिया का सूरज है, वो उस ताज के मुकाबले में फीका नजर आएगा, मांद नजर आएगा। ऐसा ताज अल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर पहनाएंगे। अल्लाह ने जिस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, उसके उस्ताद, वो खुद बच्चा, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे भाइयों, महमूदपुर वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो और याद रखना कि जब तक मुसलमान का रिश्ता कुरान से रहेगा, मुसलमान अल्लाह की किताब से मरबूत रहेगा, जब तक हमारे सामने अल्लाह के नबी की निस्बत की कदर रहेगी, जब तक हम हुजूर के रास्ते पर चलते रहेंगे, याद रखना रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया मिलकर अगर हमें मिटाना चाहे, इस्लाम को ख़त्म करना चाहे, कुरान को मिटाना चाहे, मिटाने वाले खुद तो मिट जाएंगे, लेकिन इस इस्लाम का बाल बीका भी नहीं कर सकते। आओ आओ महमूदपुर वालों, मैं आज तुम्हें वो ताज़ा मिसाल बताता हूँ। आपने देखा, आपके पास भी मोबाइल है, हर इंसान जानता है कि 1.5 साल से फलस्तीन की जमीन पर जो नंगा नाच जालिमों ने जुल्म का रचा है, सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। सब के सब लोग तमाशा और तमाशबी बनकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन अल्लाह के बंदे, फिलिस्तीन के रहने वाले, इसके बावजूद कि उनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, सोने को बिस्तर नहीं था, मुसलमानों हम तो बिस्तर पर सोते रहे, हम सर्दी के मौसम में लिहाफ की जीनत बनते रहे, हमारे पास खाने को था, पहनने को था, लेकिन कुर्बान चाहिए फिलिस्तीन के नौजवानों पर, कुर्बान चाहिए फिलिस्तीन के बाशिंदों पर, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अल्लाह 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 कहना न छोड़ा, ईमान का दामन नहीं छोड़ा, कुरान का रास्ता नहीं छोड़ा, और दुनिया को बताया कि हम सब कुछ ईमान के खातिर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चला करता है। क्या हजारों लाशें, हजारों जनाजे मुसलमानों ने उठाए, शुहादा हजारों लाखों की तादाद में पहुंच गए, बमों की बारिश होती रही, घर नेस्तो नाबूद हो गए, खंडरात में तब्दील हो गए। मुसलमानों, क्या तुम्हारे दिल में एहसास हुआ? क्या तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए? क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था नबी की उम्मत के साथ क्या हुआ? अफसोस अफसोस, ऐसे हालात के अंदर जब मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए था, जब मुसलमान अल्लाह के कुरान से जुड़ जाने चाहिए थे, जब मुसलमान नमाजों के पाबंद होने चाहिए थे, जब मुसलमानों की जिंदगी में रब का कुरान होता, नबी की सुन्नत होती, नबी की शरीयत होती, नबी का मनहज होता, लेकिन हालात इस तरह नहीं थे। हाँ, इधर मुसलमानों पर, उनकी जानों पर हमला हो रहा था, इधर जालिम जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच नच रहा था, इधर मुसलमान जिना कर रहे थे, शराब पी रहे थे, हराम खा रहे थे, सूद ले रहे थे, ब्याज ले रहे थे, जिना के अंदर, बदकारी के अंदर मुब्तला थे। हमारी माँ, हमारी बहन मुसल्ले के बजाय बाजारों की जीनत बन रही थी। हमारे दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं थी, हम अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की बगावत पर तुले हुए थे। ये सच नहीं है कि मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमानों की हालत जार देखकर सिवाय अफसोस के हमारे पास कुछ और नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि ईमान की कद्र सीनों से निकल गई।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस मर्द मुअमिन में 3 बातें हो, जिस ईमान वाले में 3 बातें मौजूद हों, उसने ईमान की हलावत और ईमान की मिठास को पा लिया। उसे ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास नसीब होगी। पहली बात, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जिस मर्द मुअमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। मुसलमानों, आज मुसलमान सिर्फ जबान से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत उनके अमल में नजर नहीं आती। माफ करना, जुमे का दिन आता है, सब दाढ़ी टोपी रखकर और ऐसे मस्जिद में पहुंचते हैं जैसे आज सच्चे मुसलमान हैं, और पूरे हफ्ते हमारा नमाज से क्या ताल्लुक। रमज़ान आता है, कुछ लोग रोज़ा रखते हैं जिनके दिल में अल्लाह का डर है, और कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी होती है जो खुल्लम खुल्ला खुले सांड की तरह खाती फिरती है। ज़कात का नंबर आता है, कितने लोग हैं जो ज़कात की पासदारी करते हैं। हज, कितने लोगों को अल्लाह ने माल से नवाजा, उन पर हज फर्ज हो चुका है। कितने लोग, कितने मुसलमान हैं जो हज के फरीज़े की अदायगी करते हैं। मेरे भाइयों, जिसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, अल्लाह के नबी की मोहब्बत करने वाला कभी इस्लाम से रूगर्दानी नहीं कर सकता। सहाबा की जिंदगी उठाकर हम जब देखते हैं, कैसी अजीब व गरीब दास्तां हैं। अल्लाह के नबी को मदीना के बाहर एक बाजार लगा करता था। उस जमाने में एक ऊंट पसंद आ गया, सुर्ख किस्म का ऊंट था, हुजूर को पसंद आ गया। आपने वो ऊंट खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद हदीस में आता है पैसों की सराहत नहीं है, इतने इतने का आपने ख़रीद लिया, और आपने उसी वक्त ख़रीदते वक्त बेचने वाले से फरमाया कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मैं तुम्हें मदीना चलकर पैसे दूंगा, मदीना जाकर पैसे दूंगा। बात पक्की हो गई। यहूदी था। अब इत्तिफाक से जब मदीना की तरफ चलने लगे तो दरमियान में कोई तीसरा शख्स आया, और उसने आकर उस बैअ के अंदर मुदाखलत की, और आकर कहने लगा उस यहूदी के कान में कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, ये ऊँट मुझे पसंद है, तुम मुझे दे दो। अब जाहिर सी बात, वो यहूदी तो हुजूर से वादा कर चुका था, तो उसने हुजूर के पास आकर कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम इसे ख़रीदना चाहते हो तो तुम मुझे पैसे दो। हुजूर ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे ख़रीदते वक्त नहीं कहा था कि मदीने जाकर पैसे दूंगा? क्या बात हो गई, मदीने जाकर पैसे ले लेना। कहा, तुमने किसके सामने कहा था, कोई गवाह है? हुजूर ने फरमाया, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं। फरमाया, लेकिन तुमने कहा था। यहूदी कहता है, गवाह पेश करो। ये इख्तिलाफ, ये बात चल रही थी कि सहाबा जमा हो गए। एक सहाबी रसूल हज़रत खुज़ैमा हुजूर के पास आए और आकर कहते हैं, ए नबी, मैं आपके बारे में गवाही देता हूँ कि आपने ऊँट ख़रीदा है। नबी पाक ने फरमाया, खुज़ैमा, जिस वक्त ख़रीदो फरोख्त का मामला हो रहा था, उस यहूदी और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं था, तुम वहाँ मौजूद नहीं थे, तुम कैसे गवाही दे सकते हो? रब्बे काबा की कसम, मुसलमानों, ईमान नबी पर क्या होता है, इस्लाम की जावेदानी क्या होती है, सीखो हज़रत खुज़ैमा से। हज़रत खुज़ैमा हुजूर से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए नबी, आप क्या बात करते हैं? हम तो आपको उन चीज़ों के बारे में गवाही देते हैं जिनके बारे में हमें देखा भी नहीं, जिन बातों को आप गैब की बातों को बताते हैं, हम उनके बारे में आपकी गवाही देते हैं। जब हमने आपको अल्लाह का पैगंबर
मान लिया, जब हमने इस बात की गवाही दे दी कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि आप कोई बात कहें और हम उसके सामने सर न झुकाएं। आपने कहा कि मैंने ये ऊंट खरीदा है। खुज़ैमा आंख बंद कर कर कहेगा कि हाँ हुजूर ने खरीदा है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह की कसम, मेरे आका मोहब्बत से खुज़ैमा को देखते हैं और सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, सहाबा 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 सुन लो, इस्लाम के अंदर दो लोगों की गवाही का एतबार होता है, लेकिन आज से खुज़ैमा एक आदमी होगा जिसकी दो गवाहियों के बराबर अकेले की गवाही का एतबार किया जाएगा। कि हजरत खुज़ैमा अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत, हम मुसलमान हैं, हमने हुजूर के सामने सर झुकाया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, लेकिन आज हमारी जिंदगी के अंदर इस कलमे का कितना अमल है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी में तीन बातें हों, अल्लाह उसे ईमान की हलावत, ईमान की मिठास नसीब फरमाएगा। फरमाया जिसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हो, जो अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, दूसरा वो आदमी जो अगर दुनिया में भी किसी से मोहब्बत करे तो वो अल्लाह के लिए करे, किसी लालच और गरज से ना करता हो। अल्लाह अल्लाह। आज कमेटी के अरकान यहां मौजूद हैं, अगर आपको एक दूसरे से मोहब्बत है, गांव के लोग यहां मौजूद हैं, अगर आप यहां अल्लाह के लिए जमा हुए हैं, तो याद रखना दीन के काम के अंदर किसी को हक नहीं होता कि वो इख्तिलाफ करे। दीन का काम करने वाला जो अल्लाह के लिए करता है वो झगड़ा नहीं करता, वो इख्तिलाफ नहीं करता, वो अल्लाह को देखता है, उसके सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होते हैं। उसका मकसद है कि दीन बुलंद हो जाए, मेरा नाम हो या ना हो, अल्लाह और उसके रसूल राजी होने चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तीसरा वो शख्स ईमान की हलावत और ईमान की मिठास को पाएगा जो कुफ्र में जाने को इतना ही नापसंद करता हो जितना कि आग में जलाए जाने को नापसंद करता है। मैं आपके सामने अगर कोई चिराग जलाऊं, मोमबत्ती जलाऊं और कहूं संभालेड़ा वालों, महमूदपुर वालों आओ, और एक एक करके उस मोमबत्ती की आग में उंगली जलाओ, बताओ क्या खुशी से कोई जलाएगा? किसी को पसंद नहीं होगा। जिस तरह आग में जलना इंसान को नापसंद है, इसी तरह ईमान को छोड़कर कुफ्र में जाना नापसंद होगा। अल्लाह ऐसे शख्स को ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी नसीब फरमाएगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने इस्लाम दिया, अल्लाह ने ईमान दिया, इसकी कदर करो, इसके साथ वाबस्ता हो जाओ, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, छोड़ दो जिना को, छोड़ दो शराब को, छोड़ दो नशा को। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर 15 साल से ऊपर की नौजवान साथी दो कामों के अंदर बेइंतहा मुलविस नजर आ रही है। आज नशे की लत बच्चों के अंदर बहुत तेजी से चल रही है। हमारे बच्चे शराब के आदी बन रहे हैं, बच्चों के हाथों में नशा आवर और मुस्किरात चीजें हमारे हाथों में थमा दी गई। हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और आज मुस्लिम मुआशरा हराम और सूद और ब्याज और पैसे की मोहब्बत में इतना गर्क हो गया कि ऐसी कंपनियां जिनके बारे में फतवा मौजूद है कि नाजायज है, ऐसी कंपनियों में हम पैसे की मोहब्बत में पैसा लगाते हैं। हाँ मुसलमानों, अगर आप कोई काम करते हैं, तिजारत करना मना नहीं है, तिजारत नबी की सुन्नत है, लेकिन वो तिजारत कि जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हो। जिस काम में हराम आ जाए अल्लाह के यहां वो कबूल नहीं होता, अल्लाह उसे कबूल नहीं करता है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 4 बातें हो, अगर वो उन 4 बातों के साथ इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए, अल्लाह अल्लाह उसका कोई खसारा नहीं करेगा, कोई घाटा नहीं होगा। इधर आंख बंद होगी, इधर जन्नत के दरवाजे रब खोल देगा, इधर जनाजा उठेगा, इधर जन्नत की हूरें इस्तकबाल करेंगी। 4 बातें नबी ने फरमाया, वो ईमान वाला जो किसी का माल ना मारता हो, अमानत में खयानत ना करता हो, किसी के माल को नाजायज इस्तेमाल न करता हो, अमीन हो, अमानतदार हो, अमानत में खयानत न करता हो। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो किसी का माल ले लेता है वो उसको हड़प कर बैठ जाता है और उसकी अमानत को वापस करने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरा वो शख्स जो हमेशा सच बोलता हो, झूठ ना बोलता हो। कारोबार करो, कंपनियों में पैसा लगाओ, तिजारत करो, अल्लाह के वास्ते हलाल कमाओ, किसी का माल ना मारो, नाजायज इस्तेमाल मत करो। मुसलमानों, ये दुनिया असल नहीं है, ये दुनिया फानी है। महमूदपुर वालों, कोई नौजवान खड़े होकर मुझसे यूं कहे कि मैं कयामत तक जिंदा रहूंगा, नहीं, बड़े बड़े जवान आए, आज मिट्टी के नीचे दफन है। जो हमारा इस दुनिया में आया है वो अल्लाह के पास जरूर जाएगा। एक दिन आएगा, हमारी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, जबान से बोलना चाहोगे न बोल सकोगे, कान से सुनना चाहोगे न सुन सकोगे, हाथ पांव जबान जिस्म के आधा का इस्तेमाल करना चाहोगे, रब्बे काबा की कसम न कर सकोगे। मौत का फरिश्ता आएगा और लेकर चला जाएगा। उस वक्त अच्छे आमाल ही काम आएंगे। जिसने अच्छे काम किए, जिसने नमाज पढ़ी, जिसने रोजा रखा, जिसने ज़कात दी, जिसने हज किया, जिसने बुरे कामों को छोड़ दिया, जिसने सट्टा जुआ छोड़ दिया, हराम छोड़ दिया, नाजायज छोड़ दिया, दूसरों को सताना छोड़ दिया, एक अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा गुलाम बन गया, अल्लाह उसे क़यामत में रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। मरना सबको है। बड़े बड़े जवान आए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। और आज तो अचानक की मौत इतनी हो गई कि आप और हम यहाँ बैठे हुए किसी को कोई मालूम नहीं है कि आदमी कहता है कि अभी तो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते पीछे को हो गए। न जवान छोड़ा इस जमीन ने, न बूढ़ा छोड़ा, न बच्चा छोड़ा। जब मौत का पैगाम आता है तो इंसान न एक कदम आगे बढ़ सकता है न पीछे हट सकता है। कौन है जो जिसे मरना ना हो? अल्लाह के पास सबको जाना है। जब अल्लाह के पास जाना है, तराजू अल्लाह का होगा, अल्लाह की अदालत कायम होगी, इंसाफ होगा। तो मुसलमानों, बुराइयां क्यों करते हो? क्यों आज बेशर्मी फैल रही है? क्यों हमारे मुआशरे में नौजवान सुनने के लिए तैयार नहीं है? बदबख्ती का आलम यह है कि आज नौजवान मोबाइल के अंदर, हमारे बच्चे और बच्चियां इतने गर्क हो गए, कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला बाकी न रहा। बच्चे मोबाइल पर व्हाट्सएप और उड़ियानियत और फहाशियत का शिकार हो रहे हैं। हमारी बच्चियां मोबाइल पर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और हमारी आंख जब खुलती है जब हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। अफसोस, हमने अपने बच्चों की तरबियत को छोड़ दिया, अपने बच्चों का ख्याल छोड़ दिया। हम दुनिया की मोहब्बत में इतना गर्क हो गए, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह शाम हमें अगर फिक्र है तो अपनी कोठी, अपना घर बनाने की, अपनी खेती की, अपनी जमीन की, अपने माल की हमें फिक्र है। हम इस्लाम और ईमान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। मुझे जमात वालों की, तबलीग वालों की,
दावत व तबलीग के साथियों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जब रात को मशवरा होता है मस्जिद में तो क्या पूछते हैं एक दूसरे से कि बताओ किसके घर के अंदर दीन की तालीम हुई। मुसलमानों, अगर अपनी आने वाली नस्ल का ईमान बाकी रखना चाहते हो, अपने बच्चों और अपने बूढ़ों को इस्लाम पर लाना चाहते हो, तो अपने घरों के अंदर तालीम का माहौल पैदा करो। और यूं मत कहना कि हमसे उर्दू नहीं आती। आज तालीम का दौर है, छोटे छोटे बच्चे भी हिंदी भी पढ़ रहे हैं और हिंदी की किताबें हदीस की हर जगह मौजूद हैं। लेकिन माफ करना, सुबह को उठते हैं मोबाइल, शाम को उठते हैं मोबाइल। घर के अंदर अगर 5 अफराद हैं, पांचों के 5 मोबाइल में इतना मस्त हैं, किसी को फिक्र नहीं है कि हम दीन के लिए वक्त निकाल लें। 24 घंटे में क्या 5 मिनट 10 मिनट दीन की बात के लिए घर के अंदर होना तो ये चाहिए कि हम पाबंदी लगाएं और कहें कि घर के अंदर 5 मिनट या 10 मिनट कुछ नहीं होगा, किसी का मोबाइल फोन आएगा आता रहे। हमें दीन की बात सुननी है, सब वुजू होकर हल्का बनाकर घर में बैठ जाएं। माँ बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती सब हल्का बनाकर बैठ जाएं और कहें कि इस 24 घंटे में 5 या 10 मिनट अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के किस्से होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की दास्तां सुनाई जाए। मुसलमानों, अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र ना की तो याद रखना आने वाला वक्त हमारे बच्चों के इर्तिदाद का होगा और हम आंख उठाकर देखते रहेंगे और हम तरसते रहेंगे कि हम क्या हुआ। और जिस वक्त हमारी आंख खुलेगी तो तुम्हें याद आएगा, अब पछतावे का क्या फायदा, अब तो खेत को चिड़िया चुग गई। मेरे भाइयों, एक बात एक जगह मैंने बयान किया, महमूदपुर वालों सुनो। बयान करने के बाद मैं स्टेज पर बैठ गया। एक बहुत बड़े आलिम, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फरमाया, मुफ्ती साहब आपने मोबाइल पर क्या बात कही। और एक बात उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब कही। सुनो क्या बात कही है। हजरत ने फरमाया कि मुफ्ती साहब आपने सही कहा, अगर 1 महीना 24 घंटे बच्चों को आप दीन की बात सुनाते रहे, कुरान का दर्स देते रहे, नबी की मोहब्बत के किस्से सुनाते रहे, अबू बकर की सदाकत, उमर का अदल व इंसाफ, उस्मान की हया, अली की शुजाअत के किस्से सुनाते रहे, 1 महीना पूरा दीन पर लगाएं और 1 महीना दीन की मेहनत करने के बाद बंद कमरे में 1 घंटा बच्चे को मोबाइल दे दो, 1 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी बखुदा। और हकीकत है आज इस मोबाइल पर अल्लाह का डर निकल गया। रातों में जवान अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, और यानियत और फुहाशियत, वो नंगा नाच इस मोबाइल पर हो रहा है। हम नहीं कहते कि आप कारोबार न करें, जो आदमी कारोबारी है उसके लिए जरूरी है वो बिजनेस करे, तिजारत करे, लेकिन ज्यादातर इस मोबाइल का नौजवान बच्चे जिनको अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहिए, जिन्हें तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, गैरों के महल्ले में जाकर देखो बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं किताबें होती हैं, और हम अपने यहाँ जाकर देखते हैं तो बच्चे या तो नाली के डंडों पर खेलते हुए नजर आते हैं, या नौजवान देखते हैं तो रात को घर के आगे बैठ जाएंगे और 5-7 मोबाइल के अंदर ऐसे मस्त हो जाएंगे कि उन्हें यह पता नहीं है कि कोई घर का बड़ा जा रहा है या छोटा जा रहा है। मुआशरा बिगड़ रहा है, खराबियां पनप रही हैं, जनाजा दीन का निकल रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो अमानतदार हो हमेशा सच बोले, अल्लाह मरते ही उसे जन्नत नसीब फरमाएगा, उसका कोई खसारा कोई घाटा नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो आदमी अखलाक हसना रखता हो, अच्छे अखलाक का हामिल हो, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना देता हो, लड़ता ना हो,
झगड़ता ना हो, कत्ल गारत खिरी न करता हो, प्यार मोहब्बत का और इत्तेहाद का सबूत पेश करता हो और पड़ोसियों को तकलीफ न देता हो, माँ बाप का एहतराम करता हो, नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल न करता हो, किसी को गाली न देता हो, किसी की गीबत न करता हो, कीना कपट न रखता हो और किसी के साथ अखलाक हसना के साथ पेश आता हो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा शख्स अगर मर जाए अल्लाह उसका कोई खसारा नहीं करेगा, उसका कोई घाटा नहीं करेगा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाए। आज बच्चों में माँ बाप की नाफरमानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल आपको बताया जाता है, इमाम मौलाना साइम साहब आपके गांव और बस्ती के आइम्मा हजरात आपको जगाते रहते हैं, लेकिन अफसोस बच्चे एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे बच्चों, ये दुनिया मुकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आज अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, कल जब तुम बाप बनोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारा दिल दुखाएंगे। आज हर जगह एक फिजा बहुत तेजी से पनप रही है, मुझसे लोग शिकायतें कर रहे हैं, इसलिए मैं महमूदपुर वालों आपसे भी मुखातब होकर ये बात कह रहा हूं। बाज बच्चों की ये शिकायत मौसूल हो रही है कि पूरा हफ्ता सुबह शाम कमाते हैं और हफ्ते में एक दिन पैसा जमा कर कर लाए, दोस्तों को इकट्ठा किया, गाड़ी में मोटरसाइकिल पर बैठे और फलां शहर के अंदर जाकर दावत पार्टी और बर्थडे पार्टी, इस तरह की पार्टियां हो रही हैं और बच्चे अपने पैसों को फूंक रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। ये बात बहुत तेजी से फैल रही है। शिकायत यहां तक है कि माँ और बाप और बहनें घर के अंदर मौजूद हैं, खाना घर में नहीं बना, भूखे हैं, घर में फाका हो रहा है और बच्चे बड़े बड़े होटलों पर पैसा फूंक कर आ रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें अपनी जवान बहनों का ख्याल नहीं है? घर में बेटियां जवान मौजूद हैं और आप अफरा तफरी करते फिर रहे हो। क्या तुम्हारे पास शर्म और हया नहीं है? क्या शर्म और हया का जनाजा निकल गया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अगर माँ बाप दिए हैं तो उन्हें उफ न कहो, माँ बाप की कदरदानी करो। माँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जिससे बाप राजी है उससे रब राजी है, जिससे बाप नाराज हो जाए उससे रब नाराज हो जाता है। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, उनकी नाफरमानी ना करो, अपने माँ बाप की कदर करो। कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को न सताए। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ईमान जब तक कामिल ईमान नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे शुरूर व फितन से महफूज ना हो जाए। आज हर घर के अंदर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर सास बहू के झगड़े, बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, भतीजों की शादी हो गई, चचा घर पे मौजूद नहीं है। क्या है ये इख्तिलाफ कब तक करोगे? अल्लाह के पास जाना नहीं है, जब कब्र में चले जाओगे तो इख्तिलाफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हम किस लिए जी रहे हैं? क्या हमें नजरअंदाज करना नहीं आता? छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ के बहाने करने वालों, आपस में लड़ने वालों, अल्लाह की कसम याद रखना, दीन को इख्तिलाफ और झगड़ा इस तरह खत्म कर देता है जैसे बाल को उस तरह साफ कर देता है। उस तरह से बाल साफ हो जाते हैं। इसी तरह दीन के अंदर इख्तिलाफ और झगड़ा दीन को नुकसान पहुंचाता है। आज घर घर के अंदर झगड़ा है, जहां देखो इख्तिलाफ, जहां देखो इंतिशार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी को जब हम उठाकर देखते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मोहब्बत का सबूत पेश किया है, आपका झुकना, आपकी शफकत, आपकी रहमदिली ऐसी है, दुनिया में कोई उसकी मिसाल भी पेश नहीं कर सकता। एक सहाबी है,
हजरत सवाद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ग़ज़वे बद्र का मौका था। आप सफ़ों को सहाबा की सीधा फरमा रहे थे। आपने देखा कि हजरत सवाद बिन हज़ीर सबसे थोड़ा आगे थे। हमारे प्यारे नबी के हाथ में एक तीर था। आपने थोड़ा सा उनके चुभोया, मतलब ये था कि पीछे हो जाओ ताकि सब सीधी हो जाए। मुसलमानों, हजरत सवाद बिन हज़ीर जब उनके तीर चुभोया, हुजूर से मुखातब होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपने मुझे तकलीफ दी, मैं आपसे इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। हमारे जैसा आदमी होता तो लड़ता झगड़ता, हम तो अपनी बात पेश करते हैं, हमें तो अपनी बात मनवानी होती है। दीन का नुकसान हो जाए, ताले पड़ जाएं दीन के किलों पर, हमारी आन हमारी नाक न झुक जाए। अल्लाह के नबी को तो देखो, सारी दुनिया के सरदार, जिसके लिए कायनात को सजाया गया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नबी हजरत सवाद से फरमाता है, कुर्ता आपने उठाया और फरमाया कि सवाद तुम भी बदला ले लो। हजरत सवाद जब हुजूर को देखते हैं कि आपने कुर्ता मुबारक उठाया, आप जिसमें अथर से चिमट गए, हुजूर ने कहा तुम तो इंतकाम लेना चाहते थे। फरमाया नहीं हुजूर, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आज ग़ज़वे का मौका है, हो सकता है कि शहीद हो जाऊं, हो सकता है कि वापस लौट कर घर ना आऊं, हो सकता है कि अल्लाह के रास्ते में जान चली जाए। कल रोज़े महशर में जब अल्लाह पूछेगा कि सवाद क्या लेकर आया, तो मैं कहूंगा ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आखिरी वक्त में हुजूर से मिलकर आया हूं, हुजूर से जिस्म मिलाकर आया हूं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। हुजूर ने जब ये जुमला सुना, आप मुस्कुराए और आपने दुआएं अता फरमाई। ये होता है प्यार, ये होती है रहमदिली, ये है सहाबा की हुजूर से मोहब्बत, ये है जज्बे शफ़क़त। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के अंदर अखलाक़ हसना होंगे, अच्छे अखलाक होंगे, अपनी ज़बान, अपने हाथ, अपने आदा से किसी को तकलीफ नहीं देगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, किसी से वादा खिलाफी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर इस हाल में वो मर भी जाता है, अल्लाह उसका कोई खसारा नहीं करेगा, अल्लाह उसका कोई घाटा नहीं करेगा, मरते ही जन्नत। और चौथी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई कि जो हलाल खाता हो, हराम से बचता हो, सूद, ब्याज, सट्टा, जुआ, हराम कंपनियों में पैसा लगाना न करता हो, हलाल खाता हो। आज हमारे नौजवान माल की मोहब्बत में तरह तरह की कंपनियां आ रही है, फला कंपनी आई, लोगों ये फराड लिए हुए बैठे हैं, चाहते हैं हमारे सीनों के अंदर, हमारे पेट में हराम का लुक्मा पहुंचा दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब ईमान वाला हराम खाता है, अल्लाह न उसकी दुआएं कबूल करता है, न उसकी नमाज कबूल करता है, और फिर वो बेशर्मी की जिंदगी गुजारता है। हमेशा हलाल कमाओ, हराम से बचो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये चार बातें जिस मर्द मोमिन में होंगी, नंबर 1 अमानत में खयानत न करता हो, नंबर 2 सच बोलता हो, झूठ न बोलता हो, नंबर 3 अखलाक हसना का हामिल हो, नंबर 4 हलाल खाता हो, हराम से बचता हो। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिस मर्द मोमिन में ये चार बातें होंगी, अल्लाह मरते ही उसे जन्नत नसीब फरमाएगा, उसका दुनिया और आखिरत में कोई खसारा, कोई घाटा नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हम इस्लाम की कदर करें। ये मदरसे, ये दीन के किले, इनकी हिफाजत हर मुसलमान पर जरूरी है। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बड़ा
अजीब व गरीब वाक़या है। एक अमेरिका की एजेंट खातून औरत एक मर्तबा हिंदुस्तान आई और एक बड़े बुजुर्ग से उसने मुलाकात की और मुलाकात कर कर कहा कि मैं मदरसों की ज़ियारत करना चाहती हूँ, विज़िट करना चाहती हूँ कि आखिर मदरसों में क्या होता है। कुछ लोगों को धोखा है कि मदरसे में पता नहीं क्या होता है, बदनाम करते हैं, दहशतगर्दी सिखाई जाती है, कत्ल व गारतगिरी सिखाई जाती है। अल्लाह माफ़ फरमाए। हम सारी दुनिया से कहते हैं, ए ईसाइयों, ए यहूदियों, कान खोल कर सुन लो, जब तुम्हारा जी चाहे आ जाओ, हमारे मदरसों और मस्जिदों को आकर देख लो। अल्लाह की किताब और मुसल्लों और लोटों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। यहां दीन की तालीम होती है, यहां अल्लाह के बंदों को बंदगी सिखाई जाती है, यहां हुजूर का तरीका सिखाया जाता है, यहां इंसान को इंसान बनाया जाता है, यहां अमन की दावत दी जाती है, यहां जिना से दूर रखा जाता है, यहां शराब से दूर रखा जाता है, बेहयाइयों को खत्म किया जाता है, एक अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी सिखाई जाती। बहरहाल वो खातून औरत कहती है मुझे देखना है। वह इस जैसे ये मदरसा है जिसमें यहाँ असातिज़ा, मौलाना साइम साहब, कमेटी के अरकान, गांव वाले मेहनत कर रहे हैं, ऐसे एक मदरसा था। वहां एक दरसगाह के पास से वो खातून गुजरी और उसने एक जुमला कहा। महमूदपुर वालों, उसने जुमला क्या कहा, गौर से सुनना, दिल में महफूज करना। वो एजेंट खातून औरत कहती है बस यही तो बात है। ये जुमला कहा और खामोश हो गई। हजरत ने फरमाया अपने जुमले को मुकम्मल करो, बस यही तो बात है। क्या बात? कहीं छोड़ो मौलाना, बात को खत्म करो। कहा नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ो, बात पूरी करो। महमूदपुर वालों, वो औरत, वो एजेंट कहती है कि जब सुनना चाहते हो तो सुनो। मौलाना, हम अमेरिका के अंदर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। हमने मुसलमानों में हर किस्म की बुराई को फैलाया। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का रिश्ता इस्लाम, अल्लाह के कुरान से टूट जाए, मुसलमान दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाए। हाँ, हमने मुसलमानों के हाथों में शराब की बोतलें दी, हमने मुसलमान बच्चों के सीनों में अल्लाह के कुरान से दूरी बिठाई, लेकिन आज तक हमारे ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद इस्लाम क्यों नहीं मिटता। आज जब इस मदरसे के पास से गुजरी और बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए देखा, वो मासूम बच्चे जिन्हें गुनाह नहीं आता, जिनके सीनों में अल्लाह की मोहब्बत हो, जो अल्लाह के कुरान को ज़बानी याद करें। हाँ हाँ, आज मैं समझ गई, बस यही तो बात है कि इस्लाम नहीं मिटता, कुरान खत्म नहीं होता, मुसलमान खत्म नहीं होते। ये मदरसे अल्लाह की अमानत, अल्लाह ने मदरसों को दिया है। मेरे भाइयों, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ चलाओ। और मैं बहुत प्यार से आपसे कहूंगा, मेरे भाइयों तवज्जो दो। अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है, ख़त्म करो। ये मदरसे अल्लाह की अमानत है, मोहब्बत के साथ इन मदरसों को चलाओ। अगर कोई मेहनती आदमी आपको मिल गया, उसकी कदर करो। बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। वहां देखो जहां दीन की बात बताने वाला भी मौजूद नहीं। अल्लाह ने मौका दिया है इस वर्षे की, अल्लाह के नबी के वर्षे की, दीन की हिफाजत करने वाले किलों की हिफाजत करो। आपका ये मदरसा फैजुल उलूम दीन की खिदमत कर रहा है। गांव का कोई बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ने से नहीं रहना चाहिए, वरना याद रखना, हम तो कल क़यामत में अल्लाह के सामने कहेंगे, रब्बा हमने तेरे दीन की दावत को पहुंचाया था और कहा था कि महमूदपुर वालों,
अल्लाह के कुरान से जुड़ना। कोई बच्चा कुरान पढ़े बगैर ना रह जाए, अगर रह गया तो कल क़यामत में आप जिम्मेदार होंगे, अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये मदरसे हम कौम की अमानत, अल्लाह की तरफ से बेशकीमत तोहफा और इनाम है। इनमें ईमान सिखाया जाता है। हमारे बच्चे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ईमान सलामत रहे, सही सालिम रहे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन मदरसों की कदर करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सबूत पेश करें। कोई मर्द कलंदर खड़ा हो और कहे मुफ्ती साहब हम आपकी बात के साथ हैं। हाँ, जिस तरह फिलिस्तीनियों ने अपने ईमान की हिफाजत की और उन्होंने दुनिया को बताया हम ईमान वाले ईमान पर रहेंगे, कुरान पर रहेंगे, हम अपने कुरान की हिफाजत करते रहेंगे। मस्जिद अक्सा के खातिर नबियों की इमामत जहां हुजूर ने फरमाई, उस मस्जिद के खातिर लाखों जनाजे उठाए, शहीद कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया और सारी दुनिया को बताया हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमें काफ़ी है, हम ईमान के अलमबरदार हैं, हम ईमान पर चलते हैं और हम ईमान पर चलते रहेंगे, अपनी औलादों को ईमान सिखाते रहेंगे। मेरे भाइयों, कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो कहे कि मुफ्ती साहब मैं आपकी बात को रद्द नहीं करूंगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मदरसे को 11,000 रुपए देता हूं। 11। कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में, एक बच्चा हाफिज कुरान बना, कल रोज़े महशर में अल्लाह के सामने कहेगा अल्लाह इस बंदे ने मदद की थी, हम कुरान पढ़कर आए हैं। बच्चे कहेंगे अल्लाह उसकी इसी बात पर मग़फ़िरत फरमा देगा। कोई अल्लाह का शेर 11,000 कोई बड़ी बात नहीं है जब अल्लाह देने पर आता है। अल्लाह ने जिन्हें दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। इंसान का माल साथ में नहीं जाएगा, कब्र में तो वो काम आएगा जो इंसान आगे भेज देगा। क्या नाम? भाई मोहम्मद इसरार, 11,000। अल्लाह मेरे भाई को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, भाई मोहम्मद इसरार साहब ने 11,000 रुपए से मदरसे की मदद की है अल्लाह के दीन की हिफाजत के वास्ते। आओ कोई शेर दूसरा खड़ा हो और कहे कि मुफ्ती साहब जन्नत के तालिब हम भी हैं, हमें भी जन्नत चाहिए। कोई अल्लाह का शेर खड़ा होकर कहे कि हम भी 11,000 रुपए देंगे। भाई इरशाद ठेकेदार, माशाअल्लाह 11,000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आप दोनों के काम में खूब बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह खूब इज्जतों के फैसले फरमाए। ये नौजवान मेरा भाई आ रहा है, कितने? 11। एक हाथ और उठा, बोलो। ये जन्नत के वादे हैं, अपने लिए हम सवाल नहीं कर रहे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कोई बंदा खड़ा हो। 11,000 क्या है? जब अल्लाह देता है तो 11 करोड़ रुपए हो जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत में अता करें। खड़ा हो, एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। एक सहाबी रसूल हैं, हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी, हयातुस सहाबा में लिखा है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, ग़ज़वे का मौका था कि आप अपने अपने घरों से माल लेकर आओ। कोई सहाबी खजूर का ढेर लाता है, कोई माल, कोई मता, कोई सामान, जिसके पास जो मौका था लेकर आया। ये गरीब सहाबी, नादार सहाबी हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी, इनके पास कुछ नहीं था। मस्जिद नबवी से खड़े हुए और उस ज़माने में मस्जिद नबवी के बाहर एक यहूदी का बाग हुआ करता था, वहाँ गए और जाकर फरमाया कि मुझे मजदूरी पर शाम तक के लिए कोई काम दे दो और शाम को कुछ मुझे मजदूरी दे देना। यहूदी था, समझ गया कि मुसलमान है, इसे परेशान करने में मज़ा आएगा।
उसने कहा सामने बैल बंधा हुआ है, जाओ उस बैल को खोलो और उसके कंधे पर जो जुआ रखा हुआ है तुम उसको अपने कंधे पर रख लो। मुसलमानों, सहाबी रसूल को तो हुजूर से मोहब्बत थी, गए बैल खोला, पेड़ से बांधा और उसका जुआ अपने सर पर रखा और शाम तक घूमते रहे। जब शाम हुई तो एक सा खजूर, एक सेर खजूर लेकर अपने घर गए। बीवी की नजर पड़ी कुर्ते पर, खून, कमर खून आलूद, मरहम पट्टी की, कुर्ता बदला, एक सा खजूर उठाई और हुजूर के दरबार की तरफ निकले। मदीना की गलियों में, मदीना के कूचों में चल रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए, दिल के अंदर ख्याल आ गया, ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला, तू हुजूर के पास जाएगा, एक सा खजूर लेकर जाएगा। वहां तो बड़े बड़े सहाबा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे सहाबा, उस्मान गनी जैसे सहाबी होंगे, क्या कहेगा। इसी दरमियान में मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए। महमूदपुर वालों, मेरे आका की नजर जब हुजूर पर पड़ती है, मेरे आका, मेरे सरकार ताजदार बतहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं और आपने अपनी बाहों को फैलाया और फैलाकर फरमाया, अब्दुल्ला आगे आ जाओ। आगे बुलाकर सीने से लगाया और हुजूर ने अपने हाथ में वो एक सा खजूर ली और फरमाया, सहाबा, सहाबा गवाह रहना, जितना सवाब अल्लाह इस सारे ढेर पर अता करेगा, अल्लाह तने तनहा अब्दुल्ला मुज़नी को अकेले सवाब नसीब फरमाएगा। सहाबा हुजूर से इस दर्जा मोहब्बत करते थे। हुजूर की मोहब्बत में कोई शख्स खड़ा हो जिसे अल्लाह ने नवाजा है और कहे कि मैं अपने मदरसे को 11,000 रुपए देता हूं, हुजूर सहाबा को बुलाया करते थे। सहाबा नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। अल्लाह ने जिन्हें दिया है मेरे भाइयों, ये दुनिया, ये कोठिया, ये मालो मता सब यहीं रह जाएगा, जिसने आगे भेज दिया वही काम आएगा। खड़ा हो कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का बंदा, पीछे से खड़े होकर कहे कि मुफ्ती साहब मैं 11,000 रुपए अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत में देता हूं। 11,000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। जिनको अल्लाह ने दिया है ज़कात अदा करें। अल्लाह के रास्ते में माल देने से कम नहीं होता, अल्लाह माल में इजाफा फरमाता है। कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का बंदा, मर्दे कलंदर, मर्दे मुजाहिद खड़ा हो। 11,000, ये तो बहुत अच्छा गांव है, बड़े बड़े अच्छे लोग यहां पर मौजूद हैं। अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, खड़े होकर कह दो। अच्छा एक काम करो, अगर नहीं खड़े होते तो 2 लोग तो खड़े हो सकते हैं कि चलो आपकी बात हम रद्द नहीं करेंगे। 5,000, 55,500। खड़ा हो कोई अल्लाह का बंदा और कहे कि मैं दूंगा इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब 5,000। 5,000 तो ऐसा नहीं है कोई मैंने मौत की दावत दे दी सबको सांप सूंघ गया। अगर आप हजरात पीछे हटेंगे तो मदरसे कैसे चलेंगे? हमारे बच्चों की जिंदगी में ईमान कैसे आएगा? कुरान कैसे आएगा? आप ही तो हैं जो अल्लाह के दीन की, अल्लाह जिनसे दीन की खिदमत लेता है। कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो। 5,000, माफ करना, थोड़ी सी बीमारी आ जाए डॉक्टर हजारों लाखों रुपए ले लेता है। अल्लाह ना करे किसी को बीमार करे, अल्लाह सबको सेहत और आफियत से रखे। 5,000, 5,000 क्या बात है मौलाना साइम साहब, कुछ तो अदा है। ये मेरा भाई मेरा शेर आ रहा है, क्या नाम? भाई मोहम्मद इकराम 5,000। माशाअल्लाह, इनका नाम लिखो भाई। भाई मोहम्मद इकराम 5,000। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए।
अल्लाह इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह इनको खूब इज्जत नसीब फरमाए। आज इन्होंने 5 दिए हैं, अल्लाह कल इन्हें 5 लाख देने का इतना माल दे के ये 5 लाख भी दें। अल्लाह 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 के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है देता है, जो अल्लाह को राजी करे अल्लाह उसे देता है। जन्नत खरीदो 5,000। माशाअल्लाह, आपका हाथ उठा, अच्छा बैठे हुए हो। और कौन साहब है भाई इकराम के साथ हुजूर की मोहब्बत में कोई साहब खड़े हो? 5,000। अभी तो 11-11 हजार वाले 2 भाई आए हैं और भाई इकराम ने 5,000 दिए। क्या ऐसी बात है मुझे बताओ? लाखों रुपए शादियों में फूंक दिए जाते हैं। अल्लाह के दीन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हजारों रुपए के मोबाइल हर घर में मौजूद हैं। साल में 1 मर्तबा मदरसे का जलसा आता है और हम खामोश बैठे हुए। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के लिए दो। ये मेरा भाई आ रहा है, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तरक्यात से नवाजे, अल्लाह कारोबार में मेरे नौजवान के खूब बरकत नसीब फरमाए। इस अल्लाह के शेर को अल्लाह खूब नवाजे, माशाअल्लाह। लाओ मुझे दो, माशाअल्लाह, मुसाफा भी हो जाएगा। अल्लाह आपके काम में खूब बरकत दे, अल्लाह इज्जत से नवाजे। आओ भैया, आओ आओ, अल्लाह के बंदो आओ। देखो दुआ लेने का वक्त है। अल्लाह का शेर, अल्लाह का बंदा कोई खड़ा हो। 5,000 कोई ज्यादा नहीं है। ऐसे ऐसे गांवों में जाना होता है कि लोग खुद ऐलान करते हैं 5 लाख। अभी एक गांव में जाना हुआ, एक साहब खड़े हुए और कहा मुझसे 5 लाख मेरे। तबीयत खुश हो गई, क्या बात है, माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, नाम बोल दो, पैसे तो दे ही दोगे। भाई मोहम्मद इस्माइल, माशाअल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हें खूब दे मेरे भाई, दिन दुनिया खूब तरक्यात से नवाजे। अल्लाह खूब तरक्यात दे, आपके काम में खूब बरकत दे, आपकी औलाद को नेक बनाए, हमेशा इज्जत से नवाजे, माशाअल्लाह।